बुद्ध और अनात्मा। क्या आपका मैं सिर्फ एक भ्रम है? नमस्ते और स्वागत है आपका फिलोवाणी पर। आज हम एक ऐसे गहन और मूलभूत बौद्ध शिक्षा पर बात करने वाले हैं जिसने सदियों से विचारकों और साधकों को गहराई से प्रभावित किया है। यह शिक्षा तथागत बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अनात्मा का सिद्धांत है। अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या मैं वास्तव में मौजूद हूं? क्या कोई शाश्वत अपरिवर्तनशील आत्मा है जो हमारे भीतर निवास करती है? बुद्ध ने इस पारंपरिक विचार को चुनौती दी और एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसने भारतीय आध्यात्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम बुद्ध के अनात्मा के सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि यह क्या है, इसका क्या अर्थ है और यह उस समय के प्रचलित आत्मा के विचार से कैसे भिन्न है। हम यह भी विश्लेषण करेंगे कि अनात्मा का सिद्धांत रूह की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को कैसे प्रभावित करता है। तो आइए इस महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा की गहराई में उतरते हैं। आत्मा का पारंपरिक विचार। बुद्ध के समय में और उससे पहले भी भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में आत्मा की अवधारणा प्रमुख थी। यह माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक शाश्वत अपरिवर्तनशील सार तत्व होता है जो मृत्यु के बाद भी बना रहता है और पुनर्जन्म लेता है। यह आत्मा को व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप माना जाता था जो शरीर और मन से परे है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म परम सत्य की एकता की भी बात की गई थी। अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि के आधार पर उन्होंने पाया कि यह स्थायी आत्म की अवधारणा वास्तविकता के अनुरूप नहीं है और वास्तव में दुख का एक मूल कारण है। बुद्ध का अनात्मा का सिद्धांत। बुद्ध ने आत्मा के स्थायी और अपरिवर्तनशील स्वरूप के विचार को अस्वीकार करते हुए अनात्मा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनात्मा का शाब्दिक अर्थ है कोई आत्मा नहीं या अनात्म। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी मौजूद नहीं है या कि व्यक्ति का अस्तित्व पूरी तरह से भ्रम है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि जिस स्थायी अविनाशी सार तत्व को आत्मा माना जाता है वह व्यक्ति के अनुभव में नहीं पाया जाता है। बुद्ध ने समझाया कि जिसे हम मैं या स्व कहते हैं वह वास्तव में 5 क्षणिक और परिवर्तनशील स्कंधों का एक जटिल संयोजन है। सबसे पहला है रूप, भौतिक शरीर और भौतिक अस्तित्व। यह तत्व लगातार बदलता रहता है। दूसरा है वेदना, संवेदनाएं जो सुखद, दुखद या तटस्थ हो सकती हैं। यह अनुभव क्षणिक होते हैं। तीसरा है संज्ञा, धारणाएं जो हमें इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता देती हैं। ये भी स्थिर नहीं होती। चौथा है संस्कार, मानसिक संरचनाएं, आदतें, इच्छाएं, इरादे और स्वभाव। ये लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं। और पांचवां है विज्ञान, चेतना या जागरूकता जो इंद्रिय वस्तुओं और मन के विचारों के प्रति होती है। यह भी क्षण क्षण बदलती रहती है। बुद्ध ने तर्क दिया कि यदि हम इन 5 स्कंधों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें तो हमें इनमें कोई भी स्थायी, स्वतंत्र और अपरिवर्तनशील आत्म नहीं मिलेगा। हम जिस भी स्कंध को मैं मानने का प्रयास करते हैं वह क्षणिक और अनिश्चित निकलता है। जिस प्रकार एक रथ विभिन्न भागों से मिलकर बनता है और यदि उन भागों को अलग कर दिया जाए तो कोई स्थायी रथ नहीं रहता, उसी प्रकार व्यक्ति भी इन 5 स्कंधों का एक अस्थायी संयोजन है। अनात्मा और दुह। बुद्ध ने अनात्मा के सिद्धांत को दुह की प्रकृति से गहरा जोड़ा। उनका मानना था कि स्थायी आत्म में विश्वास ही आसक्ति और तृष्णा का मूल कारण है। जब हम यह मानते हैं कि हमारे भीतर एक स्थायी मैं है तो हम स्वाभाविक रूप से उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो इस मैं को प्रिय लगती हैं, जैसे कि भौतिक संपत्ति, रिश्ते, राय और यहां तक कि अपने विचार और भावनाएं भी। क्योंकि ये सभी चीजें परिवर्तनशील और अनित्य हैं, इसलिए जब वे बदलते हैं या हमसे दूर हो जाती हैं तो हमें दुख होता है। स्थायी आत्म में विश्वास हमें मृत्यु के भय से भी ग्रस्त करता है क्योंकि हम अपने अंत को अपने वास्तविक स्वरूप का अंत मानते हैं। अनात्मा के सिद्धांत को समझने से आसक्ति और तृष्णा की जड़ें कमजोर होती हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि कोई स्थायी मैं नहीं है तो हम स्वाभाविक रूप से चीजों से कम जुड़ते हैं और उनके खोने का डर भी कम होता जाता है।
यह दुख के चक्र से मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनात्मा और शून्यता। बौद्ध धर्म के आगे के विकास में, विशेष रूप से महायान परंपरा में, शून्यता की अवधारणा का उदय हुआ, जो अनात्मा के सिद्धांत से गहराई से जुड़ी हुई है। शून्यता का अर्थ है स्वभावहीनता या अस्तित्वहीनता। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों में कोई अंतर्निहित स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे अन्य धर्मों पर आश्रित होकर ही अस्तित्व में आते हैं। जबकि अनात्मा व्यक्ति में एक स्थायी आत्म के अभाव पर केंद्रित है। शून्यता सभी वस्तुओं और अवधारणाओं में अंतर्निहित अस्तित्व के अभाव पर जोर देती है। ये दोनों अवधारणाएं इस विचार को पुष्ट करती हैं कि वास्तविकता अनित्य है और किसी भी स्थायी सार तत्व से रहित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनात्मा और शून्यता का अर्थ नास्तिकता या अभाववाद नहीं है। बौद्ध धर्म अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन यह जोर देता है कि अस्तित्व परिवर्तनशील और अंतर्निर्भर है, किसी भी स्थायी स्वतंत्र सार से रहित है। अनात्मा की गलत व्याख्याएं। अक्सर अनात्मा के सिद्धांत को गलत समझा जाता है। कुछ लोग इसे निराशावादी दृष्टिकोण या व्यक्तिगत पहचान और जिम्मेदारी का खंडन मानते हैं। हालांकि यह सत्य नहीं है। निराशावाद नहीं, अनात्मा का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि दुख का मूल कारण हमारी गलत धारणाएं हैं और इन धारणाओं को दूर करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यह एक आशावादी मार्ग है जो मुक्ति की संभावना को दर्शाता है। पहचान और जिम्मेदारी का खंडन नहीं। बौद्ध धर्म व्यक्तिगत पहचान और कर्मों के परिणामों कर्म को स्वीकार करता है। भले ही कोई स्थायी आत्मा न हो, हमारे विचार, शब्द और कर्म हमारे अनुभवों और भविष्य को आकार देते हैं। अनात्मा का सिद्धांत हमें अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे कर्म क्षणिक मैं से नहीं, बल्कि हमारे इरादों और कार्यों के प्रवाह से उत्पन्न होते हैं। अनात्मा का साक्षात्कार और मुक्ति। अनात्मा के सिद्धांत को बौद्धिक रूप से समझना पर्याप्त नहीं है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना मुक्ति, निर्वाण की ओर ले जाता है। जब एक साधक स्व की स्थायी प्रकृति के भ्रम को तोड़ देता है और 5 स्कंधों की अनित्यता को प्रत्यक्ष रूप से जान लेता है, तो वह आसक्ति और तृष्णा से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति दुख के अंत और परम शांति की प्राप्ति है। अनात्मा का साक्षात्कार अहंकार की पकड़ को ढीला करता है और अधिक करुणा, प्रेम और अंतर्दृष्टि को जन्म देता है। जब हम स्व की सीमाओं से परे देखते हैं, तो हम दूसरों के साथ अधिक गहराई से जुड़ते हैं और वास्तविकता की अंतर्निर्भर प्रकृति को समझते हैं। आधुनिक जीवन में अनात्मा की प्रासंगिकता। आज के आधुनिक जीवन में, जहां हम अक्सर अपनी पहचान को बाहरी कारकों जैसे कि हमारी नौकरी, हमारी संपत्ति या हमारी सामाजिक स्थिति से जोड़ते हैं, अनात्मा का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि ये सभी चीजें क्षणिक और परिवर्तनशील हैं और हमारी सच्ची शांति इन पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। अनात्मा की समझ हमें अधिक लचीला और अनुकूलनीय बनने में मदद कर सकती है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अंतर्निहित हिस्सा है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो हम बदलाव का सामना अधिक सहजता से कर सकते हैं और दुख को कम कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें अहंकार आधारित व्यवहार को कम करने और दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम सभी अनित्य अनुभवों के इस प्रवाह में एक साथ जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष, बुद्ध का अनात्मा का सिद्धांत एक गहन और क्रांतिकारी शिक्षा है जो स्व की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। यह हमें सिखाता है कि जिसे हम मैं कहते हैं, वह 5 क्षणिक स्कंधों का एक अस्थायी संयोजन है और स्थायी आत्मा में विश्वास ही दुख का मूल कारण है। अनात्मा का साक्षात्कार आसक्ति और तृष्णा से मुक्ति की ओर ले जाता है और परम शांति, निर्वाण की प्राप्ति कराता है। यह सिद्धांत न केवल बौद्ध धर्म का एक आधारशिला है, बल्कि आधुनिक जीवन में शांति, लचीलापन और करुणा विकसित करने के लिए भी एक मूल्यवान परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। फिलोवाणी पर आज हमने बुद्ध के अनात्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर विचार किया।
उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक रही होगी। अगर आपको यह ज्ञान सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सिर्फ अपने तक न रखें। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। यदि आप ऐसे ही और गहन दार्शनिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो फिलोवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और एक नई अंतर्दृष्टि के साथ। तब तक के लिए अनात्मा के सत्य पर मनन करते रहिए और जीवन के क्षणिक प्रवाह को साक्षी भाव से देखते रहिए। धन्यवाद।